हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइलम आनेलिडा। सबसे पहले देखिए कि आनेलिडा क्या होते हैं। ये आपकी आनेलिडा जो है वो रिंग है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। आनेलिडा जो टर्म होता है ये लैटिन वर्ड से आया है। एन्युलस का मतलब है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि आपको बॉडी के अंदर उनकी सेगमेंटेशन, इस तरीके से सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। जब भी आप आनेलिडा की बात बोल रहे हो तो आप आर्थवर्म के बारे में सोचिए, है ना। आर्थवर्म यानी कि जो केचुआ होता है उसके बारे में सोचिए कि यहाँ पर रिंग्ड वार्म होता है और सेगमेंटेड वार्म। तो ये उनकी बॉडी में मेटामोरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये खास बात उन इन फाइलम के लिए होता है। मेटामोरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बॉडी तो एक्सटर्नली तो आपको ऐसे अलग अलग सेगमेंट मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो इंटरनली भी इस तरीके से सेगमेंटेड है ना। सो फाइलम आनेलिडा को लामार्क ने पहली बार दिए थे। आनेलिडा इज ए लार्ज फाइलम विच इज इंक्लूडिंग रेगवार्म, आर्थवार्म, लीच, है ना। ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर करीबन 17,388 स्पेसीज आपको देखने को मिलेगा। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक आपका लीच है जो कि सैंग्यूवरस होता है, ब्लड सक्कर, है ना, वो ब्लड फीड कर रहा है तो इसलिए हम उसको सैंग्यूवरस एनिमल कहेंगे। और वही पैरासाइट्स है, उसके अलावा और सब फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि कोई दूसरे की बॉडी के अंदर डिपेंड नहीं रहेंगे। वो पानी में अंदर पाए जाते हैं, नेरीज वगैरह जो होते हैं, और टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं यानी कि सॉइल में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। लोकोमोशन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो कोई मसल्स आपको मतलब कि बोन दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर है ना, हाइड्रोमस्कुलर मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके साथ साथ उनका मसल, ये मिलके क्या करेंगे, मूवमेंट करने की हेल्प करेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। और बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ मसल्स में ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, पारापोडिया कहते हैं। इस पारापोडिया से फिर क्या होता है, देखिए आप फिगर पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीटा और किटी, है ना। इस तरीके से पारापोडिया उनका मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वहां से निकलता है हेयर लाइक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, इसको सीटा और कीटा बोलते हैं। बॉडी यहाँ पर मतलब कि ऐसे सिलेंडर फॉर्म रहेगा, जैसे केचुआ का होता है ना, अर्थवर्म का, इस तरीके से सिलेंडर रहेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी कि 3 जर्म लेयर है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म। बॉडी प्लान जब देखेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, माउथ एंड एनस प्रेजेंट होता है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। बॉडी सेगमेंटेशन है और मेटामोरिकली सेगमेंटेशन है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिए। मेटामोरिक सेगमेंटेशन का मतलब जो है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन है, हमारा हेड है, उसके बाद हमारा चेस्ट रीजन आएगा, उसके बाद बेली रीजन आएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन हर एक रीजन में अलग अलग ऑर्गन रहता है। हेड में हमारा ब्रेन है, चेस्ट रीजन में लंग्स एंड हार्ट है, बेली रीजन में लीवर है, स्टोमक है, समझ रहे हो ना। लेकिन उनके केस में क्या होता है, हर एक सेगमेंट में हर एक ऑर्गन, मैक्सिमम ऑर्गन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वही रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं मेटामोरिक सेगमेंटेशन। ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो अर्थवर्म को सोचिए, अर्थवर्म के स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, स्किन के थ्रू ही एक्सप्रेशन होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस हर एक सेगमेंट के अंदर हर एक ऑर्गन जो है वो रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको मेटामोरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। बॉडी सिमेट्री तो बाइलेटरल हो गया, यानी कि बॉडी का बाइलेटरली सिमेट्री का मतलब है कि एनी प्लेन एक बार यदि बॉडी को ऐसे क्रॉस करेगा, सेंटर देके बॉडी को इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, हम उसको बाइलेटरली सिमेट्री कहेंगे, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, बॉडी को जिस भी प्लेन में कट करोगे, ऐसे करोगे ये 2 हिस्सों में हो जाएगा, ऐसे करोगे ऊपर और नीचे हो जाएगा, ऐसे करोगे इस साइड इक्वल रहेगा, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री आपका फाइलम सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा में देखने को मिलता है, एंड एडल्ट एकाइनोडर्मा, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट होता है, ये सबसे पहला फाइलम है जहाँ पर आपको ट्रू सिलोमेंट दिखने को मिलेगा। ट्रू सिलोमेट की मतलब क्या है, देखिए सिलोम का मतलब है कि जब भी बॉडी के अंदर आपको क्या होगा, मान लीजिए ये एक्टोडर्म है ना, बाहरी वाला लेयर एक्टोडर्म है और अंदर वाला आपका एंडोडर्म है, उसके बीच में जो मेजोडर्म है ये क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा। मेजोडर्म की कुछ हिस्सा एक्टोडर्म के साथ अटैच है, कुछ हिस्सा एंडोडर्म के साथ है। बीच वाला जो एरिया है आपको खोखला लग रहा है, तो ये होता है बॉडी सिलम या बॉडी कैविटी, है ना।
तो यहाँ पर ट्रू सीलम है, उससे पहले आपको ट्रू सीलम दिखाई नहीं दे रहा था, तो फाइलम एनालिडा से ट्रू सीलम स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि उनका एक माउथ है और एक आनस है। फूड मटेरियल माउथ देके एंट्री होगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आनस देके बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पर क्लोज्ड टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब है कि जब ब्लड वेसल्स देके, है ना, आपकी क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दूसरे ऑर्गन को सर्कुलेट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ब्लड की प्लाज्मा यानी कि वाटरी पार्ट में पाया भी जाता है। ठीक है ना। एरिथ्रोक्रोरिन, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उसका ऐसे एरिथ्रोक्रोरिन होता है। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात करेंगे। मॉइस्टी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनका होता है नेफ्रिडिया, जो कि है ना, इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन में भी वही हेल्प करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन के मान लीजिए वो समुद्र के अंदर रह रहा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन में बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, वो भी उसमें हेल्प करेगा। और एक्सक्रीटा उनका यूरिया हो सकता है, कुछ अमोनिया, कुछ अमीनो एसिड्स। ये नाइट्रोजनस क्या रहेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी हैबिटेट पर है। पानी के अंदर है तो है ना, अमोनिया हो सकता है, टेरेस्ट्रियल में यूरिया हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम से। यहाँ पर सेरेब्रल गैंग्लिया यानी कि हेड रीजन के एक गैंग्लिया नर्व की एक बंडल देखने को मिलेगा। नर्व का डबल और सॉलिड होता है, क्योंकि वो इन्वर्टिब्रेट्स है ना, तो आपको जो न्यूरॉन्स जो होते हैं अंदर खोखला नहीं, एकदम भरा हुआ देखने को मिलेगा, सॉलिड होता है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होता है, जैसे फेरेटिमा जो आपका ये बाइसेक्सुअल होगा, है ना। नेरिस जो होता है यूनिसेक्सुअल्स होता है, एक सेक्स के अंदर आपको मेल फीमेल देखने को मिल जाएगा। बाइसेक्सुअल्स के मतलब अलग अलग बॉडी, है ना, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। फर्टिलाइजेशंस यहाँ पर एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर रहेंगे तो एक्सटर्नल ऑब्वियसली, और जमीन में रहेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल मतलब मेल ने उनकी स्पर्म पानी के अंदर डाल दिया, फीमेल ने ओवम को पानी के अंदर डाल दिया, है ना, विथ एयर, सॉरी विथ वाटर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। क्लीवेज यहाँ पर स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट टाइप, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो पहले से डिटरमाइंड हो जाते हैं उनको क्या बनाना है। मान लीजिए जैसे 5 सेल है, उसको ये मैं लीवर बनाऊंगी, ये बोलेगा मैं हार्ट बनाऊंगी। ठीक है ना, तो डिटरमाइंड है। डेवलपमेंट वहाँ पर जो लार्वा होता है स्पेसिफिकली, कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट योंगन्स बन जाएंगे। कुछ की केस में क्या होता है ना, आपका लार्वल स्टेज आता है। जो लार्वा होता है उनका नाम है टोकोफेरल लार्वा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, है ना। सेंस ऑर्गन वहाँ पर आपको टेंटाकल्स देखने को मिलेगा, है ना, टेंटाकल्स आगे की और इस तरीके से स्ट्रक्चर। फोटो रिसेप्टर सेल्स होता है ना। तो एनिमल्स रिजेनरेशन पावर उनका अच्छा होता है, मान लीजिए कोई पार्ट कट हो गया फिर एकदम और एक बार हो जाएगा। क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, उनकी जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है कि पॉलीकाइटा, ओलिगोकीटा, हेरोडेनिया एंड आर्किडेनिया। पॉलीकाइटा का, पॉली का मतलब है कि मैनी, है ना, कीटा का मतलब है कि वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो पैरापोडिया के अंदर पाया जाता है। सीटे न्यूमरस, लैटरल पैरापोडिया। दिस इट एग्जिस्ट बंडल, बंडल में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम ब्रिस्टल वार्म कहते हैं। नेरिस उनका एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना। क्लिटिलम वहाँ पर एब्सेंट होता है। हाईली वास्कुलराइज्ड गिल्स होता है, और है ना, तो यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट होता है और आपको ट्रोकोफोरल लार्वा देखने को मिलेगा। नेरिस उनका अच्छा एग्जाम्पल है। आफ्रोइड सी माउस जो होता है वो भी उनका एग्जाम्पल्स है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलिगोकीटा। ओलिगो का मतलब क्या है, फ्यू। यहाँ पर आपको फ्यू हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे बंडल में नहीं, जो कि धसा हुआ है स्किन के अंदर, एम्बेडेड विद इन द स्किन। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, है ना। पैरापोडिया यहाँ पे एब्सेंट है। क्लिटोरम डेवलप्स एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्लिटोरम क्या होता है, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कोकून फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। यदि आपने कभी देखे होंगे आर्थवर्म को, उनकी ऐसे हिस्से में एक ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्लेटेलम बोलते हैं। क्लेटेलम बेसिकली कोकून फॉर्मेशन करने, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से कुछ सिक्रेशन होगा जो कि कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कोई भी लार्वल स्टेज आपको ओलिगोकीटा में देखने को नहीं मिलेगा। पॉलीकीटा में आपको लार्वल स्टेज ट्रोकोफोरल लार्वा देखने को मिला था। यहाँ पर जैसे कि है ना, फेरेटिमा पोस्टोमा यानी कि आर्थवर्म जो है, ये उनकी एग्जाम्पल है। आप एक एक एग्जाम्पल याद रखिए, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत सारे डेरो हो गया, है ना, चित्ता गैस्टोर, ये सारे एग्जाम्पल्स है। फिर देखिए हिरुडेनिया। हिरुडा मतलब जो लीच होता है ना, लीच
के पास एक होता है क्या, ये एक एक्टोपैरासाइट्स है, यानी कि बॉडी की जो स्किन के चिपक जाएगा वहां से ब्लड सक कर लेता है, ब्लड सक करता है तो इसलिए सांग्यूवेरस एनिमल हम उसको कहेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट्स रहता है, 33 नंबर ऑफ सेगमेंट, आप उसको काउंट कर सकते हो। उनकी 5 पेयर ऑफ आई रहता है, एक्सटर्नली सेकेंडरी रिंग्स। यहाँ पर सॉक्टोरियल माउथ होता है, क्योंकि एंटीरियर शक्कर रहेगा वो जाके चिपक जाएगा, है ना, स्किन के थ्रू। एक्सक्लूडेड ऑर्गन उनका मेटानेफ्रिडिया होता है, हर्माफ्रोडाइट्स ये है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर कोई भी मतलब कि लार्वल स्टेज आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हीरोडिनिया जैसे हीरोडो हो गया, है ना, हेपारिन सीक्रेट करता है जो कि ब्लड को मतलब एंटी कोआगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, ये उनकी एग्जाम्पल है। आई होप आपको, और भी आप देखिए, फाइटोबला टेरेस्ट्रियल लीच होता है ना, ये सारी चीजें। आई होप आपको आनिलिडा की जो क्लासिफिकेशंस और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।